बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। पिछला जो लेक्चर हमने अपलोड किया था वो था मिर्ज़ा गालिब के बारे में। आपको हमने मिर्ज़ा गालिब का थोड़ा सा तारुफ करवाया था। आप लोग लेक्चर को पूरा नहीं सुनते, या तो शुरू का हिस्सा सुन के छोड़ देते हैं या फिर स्किप कर करके सुनते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो लेक्चर को बगौर पूरा सुकून से आखिर तक सुना कीजिए ताकि आपको आपका पूरा सबक समझ में आ जाए और आपका वक्त ज़ाया ना हो। एक बात और ये कि लेक्चर को पूरा ध्यान से सुने बगैर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में फ़ौरन ये सवाल कर देते हैं कि इसकी मश्क बता दें। तो आज थोड़ा सा तरीक़ेकार मुख्तलिफ करेंगे। गालिब की ये गज़ल तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन गज़ल को पढ़ने से पहले आपकी किताब के अंदर जो मश्क मौजूद है उसमें लिखा हुआ है कलाम गालिब की 5 नुमाया खुसूसियात बयान कीजिए। तो हम आपको पहले कलाम गालिब की 5 नुमाया खुसूसियात बयान करेंगे ताकि जब आपको ये गज़ल समझाई जाए और इसके अशार समझाए जाए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो तमाम समझ में आ जाए। समझाने का दरअसल मकसद ही ये होता है कि बात आपको मुकम्मल समझ में आ जाए और आपको याद करते वक्त रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये तो आप सब पिछले लेक्चर में जान ही चुके हैं कि उर्दू शायरी में मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब का बहुत बड़ा मर्तबा था और उर्दू शायरी के साथ साथ उन्होंने फारसी शायरी में भी बड़ा नाम पैदा किया। अब गालिब के कलाम की खुसूसियात के ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम गालिब के कलाम की खुसूसियात के ऊपर नजर डालते हैं तो वो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको मुख्तसर तरीके से चंद खुसूसियात बताएंगे। गालिब की शायरी की एक नुमाया खुसूसियत मुश्किल पसंदी है। अब आप कहेंगे कि ये मुश्किल पसंदी क्या होती है? मिर्ज़ा गालिब की जो इब्तदाई दौर की शायरी थी वो काफ़ी पेचीदा और मुश्किल थी और उसके अंदर फारसी तरक्कीब बहुत ज़्यादा थी और इतनी मुश्किल थी कि कम पढ़े लिखे लोग जो है उनका तो जिक्र ही क्या, लेकिन जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो भी अक्सर मिर्ज़ा के कलाम को उस मुश्किल की वजह से समझ नहीं पाते थे। और अगर किसी चीज़ को समझने में मुश्किल आए तो उसका लुत्फ इंसान क्या उठा सकता है, तो वो उससे कोई लुत्फ अंदोज नहीं होते थे। ने इस बात को भापा तो फिर उन्होंने सीधे साधे रास्ते को चुना और फिर सीधे साधे अंदाज से शायरी शुरू की और जल्द ही उन्होंने इसके अंदर कमाल का दर्जा हासिल कर लिया और फिर उनकी गज़लों को बड़ी कदर मंजिलत की नज़र से देखा गया और उनके कलाम ने बेपनाह शोहरत हासिल की। गालिब के कलाम की एक और खुसूसियत यह है कि उसके अंदर ख्याल की गहराई और गहराई है, यानी कि गालिब के अशार में, उनकी नज़मों में, उनके गज़लों में और उनके तमाम कलाम में उनकी सोच और फिक्र की बहुत ज़्यादा गहराई हमें नज़र आती है। सरसरी सी ऊपरी ऊपरी बातें गालिब नहीं करते, बल्कि गालिब की शायरी बहुत ज़्यादा हसासियत से भरी पड़ी है। उसके बाद शगुफ्तगी इजहार गालिब की शायरी की एक बड़ी खुसूसियत है। मिर्ज़ा गालिब बतौर इंसान एक खुश मिजाज और हंसमुख इंसान थे जिसकी झलक उनकी शायरी में नज़र आती है। इस बात से बरक्स के गालिब की ज़िंदगी में गम ही गम भरे हुए थे और उनकी जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी थी उसमें बहुत ज़्यादा दुख थे, परेशानियाँ थी, मुश्किलात थी, मगर उन्होंने तमाम बातों को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त किया और हर बात हंस के कही और कभी भी उन्होंने अपने गमों का शिकवा नहीं किया और अगर कभी शिकवा ज़बान पर आया भी तो ज़रीफ़ाना अंदाज में, यानी कि हंसमुख अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में। मिसाल के तौर पर, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। इस शेर में शायरी ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो मुश्किलें भी अब इतनी पड़ गई हैं कि मुझे लगता है कि वो मुश्किलें नहीं हैं, आसानी हो गई हैं। तो इस तरह हल्के फुल्के अंदाज में गालिब ने अपनी शायरी के अंदर दुखों का भी इजहार किया है, अगर कहीं किया है तो। उसके बाद गालिब के कलाम की एक खुसूसियत उनका तंज़ो मज़ाह भी है। जब हम गालिब का कलाम पढ़ते हैं तो उसमें हमें शगुफ्तगी के साथ तंज़ो मज़ाह का अंसर नज़र आता है और ये गज़ल जो अभी आप पढ़ने वाले हैं इसके अंदर भी आपको तंज़ो मज़ाह की झलक नज़र आएगी। 5वीं खुसूसियत गालिब के कलाम की यह है कि गालिब के कलाम में मानीदार पहलू हैं, यानी कि एक शेर से कई मानी अखज़ किए जा सकते हैं, एक शेर की मुख्तलिफ अंदाज से तशरीह की जा सकती है। गालिब के अशार में ये खुसूसियत है कि हर नया पढ़ने वाला गालिब के शेर को अपने जहन और समझ बूझ के साथ पढ़ के उसके एक बहुत नए और अछूते मानी अखज़ कर सकता है और निकाल सकता है। आप अपने नोट्स की तैयारी के दौरान जब गालिब के बारे में लिखेंगे तो आप उसके अंदर
یہ جملہ ضرور لکھ سکتے ہیں جو بہت آسان بھی ہے، آپ کو یاد کرنے میں بھی آسان رہے گا۔ عہد مغلیہ نے ہندوستانی تہذیب کو 3 چیزیں عطا کی: تاج محل، اردو زبان اور مرزا غالب۔ اور غالب کے بارے میں یہ بات کہی ہے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے۔